हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिकेत चौबे। तो मेरे जान, आखिरकार हम लोगों का इंतजार खत्म हुआ और सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए ही हमारे सिलेबस को रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में ना हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12 के लिए उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे एक एक करके आराम से डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है और जो सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अकाउंट का सिलेबस लिखा हुआ है तो इसको आपको नोट करते चलना है। वाई? बिकॉज देखो ये सिलेबस है ना, हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा, इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने स्टडी प्लान को डिजाइन करना है, अपने एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि एग्जाम में हमारे मार्क्स कटने के चांसेस कम से कम हो जाए और मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। राइट? और एक बात और, इस वीडियो में ना हम लोग अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैथ्स और इंग्लिश लेना इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, बिकॉज ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती तो ऐसा करने कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको इस वीडियो में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का सिलेबस मिल जाएगा, उसके बारे में बात करने वाले, और इंग्लिश और मैथ्स के लिए इस वीडियो को पार्ट 2 देखना होगा आपको। ओके, तो अब बात करते हैं अकाउंट के सिलेबस की, स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सब ये जानते थे कि हमारा जो सीबीएसई ने इस बार एग्जाम के पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब हमारे एग्जाम्स टर्म 1 और टर्म 2 दो टर्म्स में होने वाले, राइट? और जो टर्म 1 है वो होगा एमसीक्यू। ओके, तो सीबीएसई ने बहुत ही स्मार्ट गेम प्ले करा है, मतलब बहुत ही स्मार्ट गेम प्ले करा उन्होंने ऐसा नहीं करा कि टर्म 1 में आपकी फर्स्ट बुक आ रही है और बाकी सेकंड और थर्ड बुक टर्म 2 में आ रही है, ऐसा नहीं है। हमारे अकाउंट्स में 3 बुक्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। ठीक है, वॉल्यूम 1 कौन सी है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड एनपीओ, राइट? वॉल्यूम 2 कौन सी है? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें 2 टॉपिक्स हैं, शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स, राइट? और वॉल्यूम 3 कौन सी है? एनालिसिस ऑफ कंपनीज, जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जैसे कि कैश फ्लो है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 है ना, जहां पे हम लोग कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट दिया हुआ है, न्यू फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बनाना सीखते हैं, बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं, उनके हेडिंग्स, उनकी मेजर हेडिंग्स, उनके सब हेडिंग्स, ये सारी चीजें सीखते हैं। ओके, रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर है वॉल्यूम 3 में। तो ये मल्टीपल टॉपिक्स हैं। तो सीबीएसई ने क्या करा कि तीनों बुक्स में से कुछ चैप्टर पिक करें और वो दे दिए टर्म 1 में और बचे चैप्टर्स कहाँ दिए? टर्म 2 में। इट मींस कि आपको अगर टर्म 1 पढ़ना है तो आपको तीनों ही वॉल्यूम्स को, तीनों ही बुक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम 1 पढ़ी है तो मैं टर्म 1 दे आऊंगा, नहीं, आप पास भी नहीं हो पाओगे बेटा। ठीक है, तो आपको तीनों ही बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो सीबीएसई ने बहुत ही स्मार्ट गेम प्ले करा इस मामले में। ठीक है, अब बात करते हैं देखो सिलेबस की। तो टर्म 1 का सिलेबस क्या है? टर्म 1 जैसे कि हमें पता है कि एमसीक्यू एग्जाम है, तो एमसीक्यू एग्जाम 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट्स एग्जाम है, 50 मार्क्स का टर्म 1 होने वाला है और बचे 50 मार्क्स के लिए टर्म 2 है हमारे पास, राइट? अब टर्म 1 में जो हमारी फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड एनपीओ, इसमें से 4 चैप्टर आने वाले हैं, राइट? कौन कौन से? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल वैल्यूएशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये 4 चैप्टर हमारी फर्स्ट बुक है जो हमारे टर्म 1 में आने वाले हैं और ये आने वाले कितने मार्क्स के लिए? 18 मार्क्स के लिए, राइट? 18 नंबरों के लिए 4 चैप्टर आने वाले हैं। ओके, इसके बाद जो वॉल्यूम 2 है उसका फर्स्ट टॉपिक, पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, 12 नंबरों के लिए हमारे टर्म 1 में पूछने वाला है सीबीएसई। और जो वॉल्यूम 3 है वहां से 2 टॉपिक्स, रेशियो एनालिसिस और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसके अकॉर्डिंग, राइट? तो ये 2 टॉपिक आने वाले कितने नंबर के लिए? 10 मार्क के लिए। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 18 + 12 + 10 यानी कि 40 मार्क्स ये हो गए। और टर्म 1 है कितने का सर? 50 मार्क्स का। तो बचे हुए 10 नंबर क्या होने वाला है? बचे हुए 10 नंबर के लिए हमें देना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट फाइल जो कि होने वाली 10 नंबर की, राइट? तो यार ये तो था हमारा टर्म 1, राइट? अब बात करते हैं टर्म 2 की। तो देखो टर्म 2 में हमारी जो फर्स्ट बुक है वहां से आने वाले 3 चैप्टर्स बचे हुए, कौन कौन से? अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट? इसमें से एनपीओ अकेला आएगा 10 नंबर का और ये दोनों मिला के आएंगे 12 नंबर के लिए। फिर जो हमारा सेकंड बुक है उसमें से जो एक टॉपिक बच गया डिबेंचर वाला, वो आएगा 8 नंबर के लिए। अब ये डिबेंचर में 2 पार्ट्स हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो दोनों पार्ट्स यहां कवर हो जाते हैं, राइट? और फिर जो वॉल्यूम 3 है उसमें जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं, कौन कौन से? कैश फ्लो और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दोनों मिला कितने आएंगे सर? 10 नंबर के। टोटल 40 मार्क्स और 10 नंबर का हमारा प्रोजेक्ट फाइल, राइट? तो ये हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है, टर्म 1 एंड टर्म 2। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सीबीएसई ने बहुत ही स्मार्ट गेम प्ले किया है। टर्म 1 में तीनों ही बुक से कुछ चैप्टर ले रखे हैं और टर्म 2 में भी तीनों ही बुक से कुछ चैप्टर ले रखे हैं, राइट? और इसके अलावा 10 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल भी है। और ये पेपर कैसा आएगा? एमसीक्यू में। अब यहाँ पर ना आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। एक्चुअली मैंने क्या किया है, जो हमारी अकाउंट्स के बुक्स हैं, तीनों बुक्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, तो इन तीनों बुक्स में से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज में एमसीक्यू ड्राफ्ट कर रहा हूं। सैंपल एमसीक्यू बोल लो या रेफरेंस के लिए बोल लो, तो आपको ये एमसीक्यू मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका स्क्रीन दिख रहा होगा, ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो ये वाला चैप्टर है इसके एमसीक्यूज है, आपको दिख रहा होगा। और ऐसे ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के आपको ऑलमोस्ट 100 के आसपास एमसीक्यू मिल जाएंगे।
इस एमसीक्यू की सबसे खास बात पता क्या है कि यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक भी कॉन्सेप्ट स्किप ना हो। अगर आप इन सारे एमसीक्यू को सॉल्व करते हो तो आपका कंप्लीट चैप्टर इतने अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ना कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। हर एक कॉन्सेप्ट पे मैंने एक एमसीक्यू पूछा हुआ है, इसमें ड्राफ्ट किया हुआ है, और होपफुली मैं नेक्स्ट वीक से ही ना इन वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें हम हर वीडियो में चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे और हर वीडियो में एक चैप्टर खत्म करेंगे और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैप्टर के एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी पैसा नहीं देना। आप कहेंगे भैया आपके लिए जितना कर सकते हैं उतना बेस्ट करेंगे, बस आपको तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स फोड़ लाने हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी इकोनॉमिक्स के सिलेबस की तरफ। ओके भाईजान, तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। और यहाँ पे भी ना सीबीएसई ने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है जो उन्होंने अकाउंट में किया था। मतलब कि जितनी बुक्स हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स टर्म 1 में और बचे हुए चैप्टर्स टर्म 2 में। जैसे कि इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स हमारे पास, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो इन दोनों में से कुछ चैप्टर यहाँ आ रहे हैं और कुछ चैप्टर यहाँ आ रहे हैं। ओके, तो देखो टर्म 1 का सिलेबस क्या है। टर्म 1 में मैक्रो इकोनॉमिक में से मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये तीनों चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, राइट। और ये तीनों आ रहे हैं टर्म 1 में 6 मार्क्स के लिए। और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से ये चैप्टर है तुम्हारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें 3 पार्ट्स, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, और जो तुम्हारा एलपीजी वाला टॉपिक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो ये एलपीजी वाला टॉपिक, तो ये टॉपिक कहाँ आ रहा है तुम्हारा टर्म 1 में, और ये सेकंड बुक का टॉपिक है, राइट। इसके अलावा सेकंड बुक में से एक और टॉपिक जो टर्म 1 में आ रहा है वो है तुम्हारा करंट चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी। इसमें से 3 टॉपिक आप पूछ जाएंगे, पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब ये कितने मार्क्स लिए पूछ जा रहे हैं तो तुम देखोगे अगर तो मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तीनों ही चैप्टर्स 6 मार्क्स लिए पूछ रहा है सीबीएसई। और जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें 3 टॉपिक पूछने वाला है, ये है 12 मार्क्स के लिए। और ये वाला जो पोर्शन ये कितने मार्क्स लिए, 10 मार्क्स के लिए। टोटल कितना हो गया 40 मार्क्स। और ये जो टर्म 1 है ये है कितने का, 50 मार्क्स का। तो 10 नंबर के लिए क्या आने वाला है, बिल्कुल सही, हमारा प्रोजेक्ट वर्क 10 नंबर का होने वाला है। और सेम गोज विद द टर्म 2 एग्जाम ऑल्सो। टर्म 2 में नेशनल इनकम है 10 नंबर की, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक है, ये दोनों, ये है 12 नंबर का, कुल मिला के 22 नंबर का। और इंडियन इकोनॉमिक में से ये 2 टॉपिक कौन कौन से, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, ये कुल मिलाकर के 18 नंबर का, यानी कुल मिला कितने का, 40 मार्क्स का ये आ गया। और 10 नंबर क्या होगा हमारा, प्रोजेक्ट वर्क, बिल्कुल ठीक। तो ये इकोनॉमिक का हमारा सिलेबस था, जिसमें सीबीएसई ने सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जो उन्होंने अकाउंट में फॉलो किया था, कि जितनी बुक्स हैं उनमें से कुछ चैप्टर टर्म 1 में, बचे चैप्टर टर्म 2 में, और दोनों ही टर्म्स में 10-10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है, राइट। तो ये इको के सिलेबस भाई लोग नोट कर लो, देख लो और इसके अकॉर्डिंग अपने स्टडीज को प्लान करना स्टार्ट कर दो। और बाकी जहां दिक्कत है तुम्हारे अनिकेत भैया तुम्हारा रहेंगे, राइट। तो अब बात करते हैं बिजनेस के सिलेबस की। तो अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। अब देखो यहाँ पर भी ना सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अकाउंट में यूज किया था, इको में यूज किया था, कि जितनी बुक्स उनमें से कुछ चैप्टर्स टर्म 1 में और कुछ चैप्टर टर्म 2 में, राइट। तो देखो बिजनेस में टर्म 1 में क्या आ रहा है, हमारी फर्स्ट बुक है वहां से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरमेंट, ये हमारी फर्स्ट बुक चैप्टर्स हैं। इसके अलावा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये भी हमारी फर्स्ट बुक चैप्टर्स, राइट। तो ये फर्स्ट बुक में से ये चैप्टर्स हमारे पास आ रहा है टर्म 1 में। और सेकंड बुक में से कौन सा आ रहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, कितने मार्क्स के लिए सर, तो देखो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, ये तीनों मिलाकर के आ रहे हैं 16 मार्क्स के। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये दोनों मिला के आ रहे हैं 14 मार्क्स के लिए। और मार्केटिंग मैनेजमेंट आ रहा है 10 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया 40 मार्क्स और बचे 10 मार्क्स, बिल्कुल ठीक, प्रोजेक्ट वर्क, राइट। इसके बाद बात करें टर्म 2 की, तो टर्म 2 में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग 20 मार्क्स के लिए, जो कि हमारे फर्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं। और सेकंड बुक में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट 15 मार्क्स के लिए और कंज्यूमर प्रोडक्शन 5 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए 40, बचे हुए 10, बिल्कुल ठीक कहा, हमारे प्रोजेक्ट वर्क, राइट। तो इट मीन्स कि हमने अकाउंट में देखा, हमने इको का देखा, हमने बिजनेस का सिलेबस देखा, और इन तीनों सिलेबस में एक बात जो बहुत अच्छी निकली, जो बहुत कॉमन निकली, वो क्या थी कि सीबीएसई ने एकदम स्मार्ट गेम प्ले करा है। सीबीएसई ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा कि टर्म 1 में पहले बुक आ जाएगी सर और सेकंड बुक और थर्ड बुक टर्म 2 में, नहीं। सीबीएसई ने टर्म 1 में और टर्म 2 में दोनों में ही सारी ही बुकों के कुछ कॉन्सेप्ट को टच करा है। इसके अलावा 10-10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क भी है। इट मीन्स कि बच्चों आप लोगों का काफी अच्छा टेस्ट सीबीएसई लेने वाला है, राइट। और जैसे कि मैंने कहा कि अकाउंट्स में मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहा हूं। होपफुली नेक्स्ट वीक से अकाउंट्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू की वीडियो आपको मिल जाएगी, जहां पे मतलब शॉर्ट वीडियोस होंगी, 4-5 मिनट की वीडियो, जहां पे मैं उन एमसीक्यू को एक बार क्विक डिस्कस कर लूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ताकि आप लोग डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट और उसे यूज करो। बिकॉज
आप लोग तैयारी करोगे और आप कहेंगे भैया जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आपका साथ देंगे, वहां तक आपका साथ देंगे, राइट। और जैसे कर सकता हूँ उतना बेस्ट करूंगा, राइट। और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि अकाउंट्स के अलावा मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए भी ऐसे ही चैप्टर वाइज या एमसीक्यू बनाऊं, तो बस आप लोग कमेंट कर दो। आप लोग कमेंट करो और आप कहेंगे तो भैया आपके लिए ये चीज़ जरूर करेंगे, राइट। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनको एक चीज़ पता चल जाए कि सिलेबस चेंज हो चुका है, नया सिलेबस ये है और वो इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें, राइट। और मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक लेने के चौबे साइनिंग ऑफ।